हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार डाल रही हूँ और आप लोगों से आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन भी आ चुका है, तो आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री या पॉलिटी से, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डेली वीडियो देखें। मैं वीडियो जो भी डालती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो पूरा देख लिया 2-3 बार, तो आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और मेरा एक छोटा सा सिर्फ प्रयास है आप लोगों की सफलता के लिए। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और आप पीडीएफ भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज इंडियन पॉलिटी में मैंने चैप्टर 18 लिया है, उपराष्ट्रपति। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले की वीडियो, वो उसमें वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी चीजें, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया है। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तभी, जब पहले की आप वीडियो देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। तो राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है, वहीं उपराष्ट्रपति क्या होता है, उसका दूसरा पद होता है, वो दूसरे नंबर पर उसका आता है। निर्वाचन कैसे होता है उपराष्ट्रपति का? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, लेकिन वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न होता है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मैंने आप लोगों को कराया था। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, वो ये शामिल होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं योग्यताएं क्या हैं। योग्यताएं उपराष्ट्रपति के लिए वही हैं जो राष्ट्रपति के लिए होती हैं। वह भारत का नागरिक हो, पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। और चौथा है, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक। पदावधि क्या है, यानी वह कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो उपराष्ट्रपति की पदावधि भी राष्ट्रपति के बराबर ही है, 5 वर्ष तक। ठीक है। 5 वर्ष तक होता है। वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अभी मैंने पिछली वीडियो जो अपलोड करी थी, उसमें राष्ट्रपति पढ़ाया था, और जो जो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट थी, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने उसमें करा दिया है। और अब क्या है, ये उपराष्ट्रपति करा रहे हैं, तो इसमें भी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रही हूँ। तो इसमें आप एक अंतर समझ लें कि जो है ये है 5 साल का, तो उनका भी कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का भी, और 5 साल का उपराष्ट्रपति का भी। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसे देता है? वो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, जबकि राष्ट्रपति के लिए क्या होता है? महाभियोग की आवश्यकता होती है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। अर्थात सदन के
कुल सदस्यों का बहुमत। ठीक है, इसे लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। ठीक है, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है, तो संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया है, जैसा कि राष्ट्रपति के लिए दिया गया है महाभियोग प्रस्ताव, तो कोई आधार नहीं है। शक्तियां और कार्य, उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, उसके कार्य क्या है, तो उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और टीजीटी में, पीजीटी में, नेट में, पीसीएस में, हर एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान दें। क्या है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता। आरओ या आरओ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति होते हैं। उसके कार्य और शक्तियां कैसे होते हैं, लोकसभा स्पीकर जो होता है उसकी भांति होते हैं। इस संबंध में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च पद का सभापति होता है। ठीक, दूसरा है पॉइंट, राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है। क्या है, राष्ट्रपति का पद अगर इन सभी कारणों की वजह से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य करता है। ठीक है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक अवधि तक कार्य कर सकता है। कितने महीने तक कार्य कर सकता है, 6 महीने तक। ये नहीं कि साल भर लिख दिया तो आप लिख देंगे, आंसर दे देंगे हाँ साल भर तक कार्य करता है। सिर्फ 6 महीने तक की अवधि तक वह कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो मैंने ले लिया है। 4-5 ये अनुच्छेद हैं जो पूछ सकता है। मेन तो यह है कि 63 अनुच्छेद 63 जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति का इसमें दिया हुआ है। फिर यह 64 उपराष्ट्रपति का राज्य परिषद के पदेन सभापति होना, और 65 में है उपराष्ट्रपति का आकस्मिक मृत्यु अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, और यह उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये है। और 67 में ये देखिए उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में जानकारी है, और 63 से लेकर 71 तक का अनुच्छेद विषय उपराष्ट्रपति से 71 तक संबंधित है। लेकिन ये 2-4 पॉइंट मुझे लगे तो इसलिए मैंने 2-4 जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आज की वीडियो, और इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से हम अपना शुरू करेंगे। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम आ चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए, आज की वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।